स्वागत है आपका सीटेट सक्सेस के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 29 जून को महाआंदोलन एस्टेट 2019 क्वालिफाई अभ्यर्थियों के द्वारा बुलाई गई है। साथ ही साथ बिहार सरकार किस तरह गुमराह कर रही है उस पर बात किया जाएगा और केस के नाम पर चंदा चोर जो स्वघोषित मेंटर हैं वो किस तरह से एक्टिव हो गए हैं इस बहाली में अपना स्वार्थ निकालने के लिए। और साथ ही हमारी शुरू से ये मांग रही है कि एस्टेट 2019 पास सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें और अपने सवाल ज़रूर पूछें। हम आपके यथासंभव सभी सवालों के जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो रणनीति है उस पर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों की शुरू से यही मांग रही है कि जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं 12 मार्च 2021 को उन सभी लोगों का नियुक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ जितने बचे हुए 6000 सीट्स हैं उन पे भी जो रिज़ल्ट आई है उन पे भी नियुक्तियां होनी चाहिए। हमारी लड़ाई मेरिट वालों से नहीं है और ना ही नॉन मेरिट वालों से है। हमारी बस एक ही मांग है कि जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट दी गई थी, तो उन सभी लोगों का नियुक्ति होना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर 1 में 16,068 अभ्यर्थी और पेपर 2 में 8,531 अभ्यर्थी सफल हुए थे और सीटें थी 37,000 से कुछ ज़्यादा। इन दोनों अगर सफल अभ्यर्थियों को जोड़ा जाए, जो कि 12 मार्च 2021 को रिज़ल्ट प्रकाशित किया था, वो होता है 24,599। और बची हुई और भी जो रिक्तियाँ थी जिसमें बोला गया था कि 6,000 और 76 लोग पास होकर के 30,675 लोग जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। इस रिगार्डिंग में शुरू से ही सरकार का ढुलमुल रवैया रहा है। पहले तो बीएसईबी बोर्ड ने अपने मनमाने तरीके से शायद, या जो भी हो, या बैकडोर हो चाहे धांधली हो, जैसे भी करके करीब 60 से 70% जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे उन्हें बाहर कर दिया गया है। और जो चंदा चोर स्वघोषित मेंटर है उनका सुर लास्ट में बदल गया और उन लोगों ने वो लोग कहना चालू कर दिया कि सरकार जो है, बोर्ड जो है, वो सीट से बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट प्रकाशित की हुई है, इसलिए बहुत सारे लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अनेक माध्यमों के से जो सरकार है, चाहे वो विभाग है, वो बताती रही है कि जितनी ही सीटें हैं उतनी ही रिज़ल्ट प्रकाशित की गई है और इवन जितना प्रकाशित किया गया है वो सीटों से कम लोग क्वालिफाई किए हैं। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा सचिव के ट्वीट के एक रिप्लाई के ट्वीट में कि किस तरह एक अभ्यर्थी, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो बंधु हैं, भाई हैं, जो इस लड़ाई में हम सबके साथ हैं, धीरज गुप्ता जी ने पूछा है, सर यू आर जस्ट इग्नोरिंग मी। आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं तो आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आपके इस इग्नोरेंस का को क्या समझा जाए? आप भी सपोर्ट किए हैं स्कैम का? सर ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वांट ज्वाइनिंग। आप अपने बात पे क्यों नहीं हैं? हमारी क्या गलती है ये बताइए। तो ये सवाल पूछा गया है और इसके जवाब में कह रहे हैं संजय कुमार, जो अपर सचिव है शिक्षा विभाग के, कि द डिपार्टमेंट इज़ नॉट इग्नोरिंग एनीथिंग और एनीवन। वी आर सीज्ड विथ द मैटर, वुड कंप्लीट द रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस विथ अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें संजय कुमार जी ने कहा है कि हम लोग जो है, ये डिपार्टमेंट जो है वो सारे के सारे चीज़ को गंभीरता से देख रही है और वो किसी को इग्नोर नहीं कर रही है और जितनी भी ये प्रोसेस है उसको बहुत जल्द और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी यानी कि पारदर्शिता और ईमानदारी से प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। तो ये इस तरह से कहा जा रहा है और ये हर बार जो है कि ये लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कभी कमेटी का गठन करते हैं, कभी कुछ आदेश जारी कर देते हैं। अब यहाँ पे ये बात हो गई है कि नहीं, बीएड और ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए हुए हैं, जो परसेंटेज है, उनको 2 से डिवाइड करके जो आता है वो अब मेधा सूची में उसकी वैल्यू रहेगी। जो भी स्कोर कार्ड था या जो भी क्वालिफाइड मार्क्स जो दिया गया था स्टेट 2019 में, उसकी वैल्यू अब ख़त्म कर दी गई है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं चल रही है लोगों के जहन में। हमारी मांग शुरू से यही है कि जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं जो कि 12 मार्च को थे और उसका जो अभी कुछ बची हुई थी, उन सभी की नियुक्ति होनी चाहिए। ये टाल मटोल में फंसाना नहीं चाहिए। अब कुंदन सर को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या आग्रह कर रहे हैं। नमस्कार साथी, मैं कुंदन सर आप लोग को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं, जो कि है स्टेट 19 की नौकरी पक्की थी, पक्की है और पक्की रहेगी। सरकार को झुका देंगे। आप देख रहे हो कि नॉन मेरिट के लिए मैंने 3 दिन कितना आंदोलन, 2 बार गेट टूटा बीएसईबी की मेरा सहयोग से, गेट भी टूटा, सारा चीज हुआ,
लेकिन हम लोग को नन मेरिट अब सरकार बरगलाने का काम कर रही है। सरकार की बातों में नहीं आना है। नन मेरिट और मेरिट को हम लोग अब मिल के लड़ाई लड़नी है। और हम लोग को 12 मार्च के अनुसार 24,599, 21 जून के अनुसार 6,076 लोगों की नियुक्ति लेकर रहना है, क्योंकि हमारी एक फ्रेश बहाली है। 37,000 किसी भी बहाली से ताल्लुकात नहीं रखते। इसलिए आप लोग, और सरकार जो डेटा नहीं दे रही है, अगर इस डेटा पर भरोसा रखते हैं ना, इस बेटा कुंदन बाबू पर अगर इस बेटा पर भरोसा आप लोग रखते हैं, जितने भी STET के अभ्यर्थी हैं, तो बेटा इस अभ्यर्थी का सफल भी ला कर रहेगा, इस आंदोलन को सफल करा कर रहेगा। 2019 की भी आंदोलन देखे होंगे, मैंने 17 का आंदोलन किया, सफल रहा। 19 के आंदोलन में सीटेट बहाली बचा। सीटेट बहाली को बचाने का योगदान मेरी बढ़ रही है, अहम भूमिका। इस बहाली को मैं भी ज्वाइनिंग पक्की कराऊंगा। इस बेटा पर खाली एक बार विश्वास करके देखिए। आप YouTube चैनल को इसको सब्सक्राइब करिए, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक में आप EBC OBC जो भी कैटेगरी में आते हैं उसको भरिए, सब्जेक्ट भरिए, और सारा चीज उसमें थोड़ा सा भरना, डेट ऑफ बर्थ भरना, एप्लीकेशन नंबर, सही डेटा भरिए। मैं 29 तारीख के पहले तक आपको पूरी STET का डेटा उपलब्ध कराऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं। ऑटोमेटिक इसमें टेक्निकल पूरी टीम काम कर रही है, पूरी टीम काम कर रही है। इसलिए आप डेटा को ज्यादा से ज्यादा, इस मैसेज को इतना शेयर कीजिए कि हर BEd अभ्यर्थी के पास, हर STET अभ्यर्थी के पास पहुंच जाए और अपना डेटा फिल करे, और किस सब्जेक्ट में कितना है उसको पता चले। डिस्क्रिप्शन व YouTube एक चैनल भी बनाया है इसका, STET 19 पक्की, और फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, सारे चैनल पे शेयर कीजिए। और देखिए, और 29 तारीख को आइए, एकदम जरूर आइए सचिवालय के पास। मैं पूरी तैयारी कर लिया हूं, पूरी तैयारी, बैनर होर्डिंग बना लिया हूं, लगभग रहने का व्यवस्था, सारे व्यवस्था। आप लोग को कोई चार्ज पैसा नहीं है, पैसा मत लेके आइए, कुछ की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जरूरत है आपका सहयोग का। 29 तारीख को 9 बजे सचिवालय के पास, इको पार्क के पास आइए। मैं सारी तैयारी कर लिया हूं, सारी तैयारी कर लिया हूं। मैं DM के पास भी आवेदन दिया हूं, पटना DM चंद्रशेखर जी का नाम सुने होंगे, और सिटी मजिस्ट्रेट के सारे तैयारी कर लिया हूं। आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हर एक जिला अपना अपना मीटिंग रखिए, और हर एक जिला अपना अपना मीटिंग रख कर आइए और हमसे बात कीजिए। मेरा नंबर ये है। YouTube पे हम जुड़े रहेंगे, हमेशा अपडेट कर लिए। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू दोस्त। रहिए हमारे चैनल से, और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पटना सचिवालय के पास पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय